उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर नहीं। प्रार्थना इससे सुंदर स्पष्टीकरण। माँ अपने बच्चे को जन्म देते वक्त प्रसव वेदना सह लेती है। वो अपना स्वप्न मानकर बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा करती है। उस बच्चे के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर करती है। माँ के प्रार्थना से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। इस चित्र में हमने ये बताया है कि इस माँ ने प्रसव वेदना सहन करके इस बच्चे को जन्म दिया होता है और उस माँ के लिए ही वो बच्चा ही सब कुछ होता है। माँ उस बच्चे के लिए सब निछावर कर देती है। धन्यवाद। शीत ताप में जुह प्रक्रिया से कहा श्वेत भू रच कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते घर। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। स्पष्टीकरण। जो ठंडी गर्मी में निसर्ग से जूझकर अपना पसीना बहाते हैं, बंजर जमीन को हरे भरे पृथ्वी में बदल देते हैं और उस जमीन में अनाज भर देते हैं, उस किसान से अच्छी कोई प्रार्थना शुभ कर नहीं हो सकती। चित्र अभिव्यक्ति। हमने इस चित्र में यह दिखाया है कि किसान कैसे अपने मेहनत और अपनी लगन से हमें अनाज उगा कर देते हैं। बंजर जमीन में से अनाज बाहर निकालते हैं और अब कोई भी सीजन हो, गर्मी बारिश सर्दी कोई भी हो, वह अपना काम नहीं रोकते और वो पूरी मेहनत से पूरी लगन से वह हमें अनाज उगा कर देते हैं। उस किसान से बढ़कर कोई भी प्रार्थना नहीं हो सकती। धन्यवाद। कलाकार कवि वर्ण को बाहुतुरी से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, बढ़ते कृति में जीवन बंधन। नई प्रार्थना इससे प्रिय। स्पष्टीकरण। कवि कहना चाहते हैं कि कलाकार रंगों भरी तुलिका से अपनी भावना को रंगों से मूर्त रूप देता है। कवि वर्ण जोड़कर अरूप को एक नया रूप देकर अपनी कृति को जीवन देता है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। हमने इस चित्र में दिखाया है कि कैसे कलाकार अपने भावनाओं को चित्र के द्वारा लोगों को बताता है और एक कवि कविता को अपने मन से लिखकर लोगों को बताता है। नई प्रार्थना इन दोनों से